पापा, आप रात भर सोए नहीं ना? जाइए ना, थोड़ा आराम कर लीजिए। मैं हूं ना मम्मी के पास पापा, आप जाइए। पापा, हे भगवान, मेरी मम्मी को जल्दी से ठीक कर दो प्लीज। ये ऐसे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। मम्मी, मम्मी, पापा, पापा जल्दी आइए, मम्मी को होश आ गया। क्या हुआ नियति? कुछ नहीं दीदी। दीदी एक काम करेंगी, आप जरा ये चाय देख लेंगी? मैं ये पास के नुक्कड़ वाले मार्केट में जाकर आती हूँ 10 मिनट में, फिर आकर नाश्ता देख लूंगी। हाँ जाओ। सुनो, इधर आओ। आंटी की तबीयत ठीक नहीं है, ये सोचकर पूरी रात सोई नहीं ना? नियति, सब ठीक हो जाएगा, लेकिन तुम इस तरीके से फिक्र करती रही तो तुम जरूर बीमार हो जाओगी। भगवान पे भरोसा रखो नियति, सब ठीक हो जाएगा। मैं भी पापा को यही कहकर आई थी कि भगवान पर भरोसा रखो। अन्नी का फोन आया क्या? ये तो बताती कि आंटी की तबीयत कैसी है। कैसे बताएगी? उसके मोबाइल में पैसे ही नहीं है। अगर उसके मोबाइल में पैसे होते तो शायद मम्मी की तबीयत इतनी ना बिगड़ती। वो तो अच्छा हुआ जो पापा ने यहाँ से फोन कर लिया और डॉक्टर भेज दिया। दीदी मैं अन्नी की मोबाइल में पैसे ही डलवाने जा रही हूँ, अभी आती हूँ। जाओ, और यहाँ के काम की बिल्कुल फिक्र मत करना, मैं सब देख लूंगी। थैंक यू दीदी। जाओ। अन्नी, तेरे पापा कहाँ है बेटा? तूने उन्हें बताया नहीं कि मैं जग गई हूँ? बताया मम्मी। तो फिर वो कहाँ है? मैं भी देखती हूँ। हाँ पापा, 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 आप यहाँ क्या कर रहे हैं? चलिए ना, मम्मी को जब से होश आया वो आपके बारे में पूछ रही है। चलिए। नहीं बेटा, उसके सामने जाने की हिम्मत नहीं है मेरी। कैसे नजरें मिलाऊंगा उससे? पापा, आप ऐसा क्यों कह रहे? कल जो भी हुआ उसमें आपकी कोई गलती नहीं थी पापा। आप चाहकर भी मम्मी की हेल्प नहीं कर पाए, पर आपने कोशिश तो की थी ना। जिस कोशिश से कोई फल ही ना निकले, ऐसी कोशिश का फायदा ही क्या? कोशिश जरूरी है पापा, चाहे फल मिले और चाहे ना मिले। ये आपने ही हमें सिखाया है ना, है ना? चल। अरे ये क्या, एक ही रात में आपने ये क्या हाल बना लिया है? अगर मैं सच में निकल गई होती तो? नहीं भारती, ऐसा मत बोलो, मैं सह नहीं पाऊंगा। तुम कल जब बेहोश हो गई थी ना, तो एक पल के लिए मेरे मन में भी ये डर समा गया था कि तुम कहीं,
अगले ही पल मैंने इस डर को दूर झटक दिया भारती, क्योंकि तुम्हारे बिना मैं जीने की कल्पना भी नहीं कर सकता भारती। लेकिन एक बात कल साबित हो गई भारती, कि उन्होंने तुम्हें पति के रूप में मेरे जैसा आदमी देखकर तुम्हारे साथ बहुत बड़ा अन्याय किया है, बहुत बड़ा अन्याय किया है तुम्हारे साथ। मुझे माफ कर दो भारती। अन्नी, तू तेरे पापा को चुप करा ना बेटा। अब्बा, भगवान के लिए ऐसी बातें मत कीजिए, आपको मेरी कसम। असल में कल क्या हुआ था मैं बताऊं? मैं तो कल भगवान के पास पहुंच ही गई थी। वहां जाने के बाद मैंने उन्हें समझाया कि मैं इस स्वर्ग में नहीं रह सकती, मुझे आपके पास रहना है। तो उन्होंने मुझे वापस भेज दिया और कहा, अगर तेरा स्वर्ग वही है तो जा, तुझे ये स्वर्ग भी नर्क लगेगा। हेलो। हाँ दी, बोल। इतनी देर से फोन क्यों नहीं उठा रही है? कहाँ थी तू? दी वो मम्मी के पास थी, उन्हें होश आ गया ना। मम्मी को होश आ गया है? तो तूने मुझे बताया क्यों नहीं? जानती हूँ तेरे मोबाइल में पैसे नहीं है ना। तेरा फोन मैंने रिचार्ज करा दिया है, अब तू बात कर सकती है। अब बता मम्मी कैसी है? बहुत कमजोर लग रही है दी, पर एटलीस्ट होश तो आ गया। सुन, अभी किचन में थोड़ा काम है, जल्दी से सारा काम खत्म करके फिर घर पर आती हूँ। तू आ रही है? लेकिन तेरा ऑफिस? अरे ऑफिस जाए भाड़ में, आज मैं सारा दिन तेरे मम्मी और पापा के साथ बिताऊंगी। अरे लेकिन तू पहले अपने ऑफिस में इन्फॉर्म तो कर दे। हाँ तो कर दूंगी ना, अभी टाइम ही क्या हुआ है, ऑफिस तो खुलने दे। अच्छा तो मैं भी एक काम करती हूँ, मैं भी आज अपने ट्यूशंस के बच्चों को बोल देती हूँ कि वो आज ना आए। हाँ हाँ, आज तू भी गुठली मार और अपने सारे ट्यूशन के बच्चों को बोल दे आज छुट्टी मारे, ऐश करे। आज बस तू, मम्मी, पापा और मैं। और जीजू? जीजू का क्या है, जहाँ मैं वहाँ तेरे जीजू। चल चल, मैं जल्दी से आती हूँ, ठीक है? हाँ जल्दी आजा, बाय। कहाँ रख दिए वो नियति ने 20,000 रुपए? नियति, नियति, अरे कहाँ हो यार? नियति, ये रहे। इधर छिपाऊं? जवाब नहीं दे सकती? कब से आवाज लगा रहा हूँ। अरे इतना भड़क क्यों रहे हो? भड़क क्यों रहे हो?
ओके, मुझे भी आता है नाराज होना बिना बात के। अब जब तक तुम पहले बात नहीं करोगे ना, मैं भी बात नहीं करने वाली। चलो मैं ही पहले बात कर लेता हूं। तुम जीती, मैं हारा। अब बताओ मेरी चीजें किधर हैं? कौन सी चीजें? नियति ज्यादा स्मार्ट मत बनो, हाँ? मुझे ऑफिस जाना है। ये चीजें? नक चढ़े? तुम कब बड़ी होगी? जब तुम दादागिरी करना बंद करोगे। मैं? दादागिरी? मैंने कब की दादागिरी? अभी क्या था वो? बिना बातें गुस्सा कर रहे हो। अब सच सच बता दो, ये रात वाली बात का गुस्सा था? अब तुम जिद ही ऐसे करोगी तो नहीं करूंगी, अब ऐसी जिद नहीं करूंगी। मुझे ना कल रात को ही एहसास हो गया था हम पर कि तुम सही कह रहे हो। हम दोनों भी बच्चे के बारे में नहीं सोच सकते। वो क्या है ना अंबर, लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स हैं, मैं थोड़ी सी कमजोर पड़ गई थी। मुझे लगा शायद यही एक रास्ता है, लेकिन अच्छा हुआ तुम कमजोर नहीं पड़े। इसीलिए तो ये शादी का इंस्टीट्यूशन बना है कि अगर एक कमजोर पड़े तो दूसरा उसकी ताकत बने, एक लड़खड़ा है तो दूसरा उसका सहारा बने। तो इसी को प्यार कहते हैं। आई लव यू। I love you too. Oh God! ऑफिस के लिए लेट नहीं हो रहा तुम्हें? ओह गॉड। ये लो। हाँ। और मुझे मम्मी के यहाँ पर भी तो तुमको ड्रॉप करना है। तो तुम कब चलोगी?
अरे आप अभी तक यहीं बैठे हुए हैं? तब से सोच रहा था तुम जागो तो कुछ पूछूं। क्या? यही कि तुम्हारी तबीयत वाकई खराब है या मैं इसे घर के कामों से बचने का बहाना समझूं? बहाना नहीं, प्लान। अच्छा, प्लान? और नहीं तो क्या, आप मुझे एक भी इतवार को छुट्टी नहीं देते हैं। मैंने सोचा टेढ़ी उंगली से घी निकाल लूं, सो मैंने कर लिया। मैं बेहोश हो गई। कैसा लगा? अच्छा, अब बहुत आराम हो गया। अब मुझे कुछ काम भी करना चाहिए। ऐसा करती हूँ, आप दोनों के लिए कुछ अच्छा बनाती हूँ। अरे कोई जरूरत नहीं है। हाँ, कोई जरूरत नहीं है। मैंने पूरा खाना बना लिया है और इस बार जली हुई रोटी और जली हुई दाल बिल्कुल भी नहीं है। हेलो। रोहिणी, मैं आधे घंटे में घर पहुंच रहा हूँ। अब वो 20,000 रुपए जो तुम्हें रखने के लिए दिए थे ना, हाँ वो लेने आ रहा हूँ। ठीक है, आप आ जाइए। नियति। हाँ दीदी। नियति, वो 20,000 रुपए दे दो जो मैंने कल तुम्हें दिए थे रखने के लिए। तुम्हारे भैया बस लेने ही आने वाले हैं। 1 मिनट दीदी। अरे क्या हुआ नियति? दीदी, मैंने अंदर पैसे रखे थे, पैसे नहीं मिल रहे। अब ध्यान से देखो, यही रखे थे ना? दीदी, मैंने इन कपड़ों के बीच में रखे थे, वो मुझे मिल नहीं रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हें याद नहीं है? नहीं नहीं दीदी, पैसे मैंने यही रखे थे। एक बार अच्छे से देख लेते हैं हम लोग। नियति, हम दोनों मिलकर ढूंढ लेते हैं, तुम परेशान मत हो। हाँ, हाँ। दीदी, उन कपड़ों में है क्या?